अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसैन लियाकत और अब बात करेंगे हम दौरे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि पीसीबी में जो कुछ चल रहा है उस हवाले से हम बात कर चुके हैं कि क्या कुछ चल रहा है। कभी गैरी क्रिस्टन का मामला चलता है, कभी फ़खर जमान का, लेकिन इसी असना में पाकिस्तान की टीम अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। वहां पे प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं और पाकिस्तान की टीम एक कठिन दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में पहुंची है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान को उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिस तरह पाकिस्तान किसी और मुल्क में जाके कामयाब होता है। और इसका मसला मेरे ख्याल है कि वहाँ की पिचेस का है, फास्ट पिचेस होती हैं, हमारे बल्लेबाज कोप अप नहीं कर पाते, इन्वायरमेंट का मसला होता है। जिस तरह हाल ही में आपने देखा कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आके स्पिन को नहीं खेल सकी, इसी तरह से हमें जाके वहाँ पे परेशानी होती है। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करेंगे, फिर सिलेक्टर्स के हवाले से बात करेंगे, आकिब जावेद के हवाले से बात करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चीफ सिलेक्टर वसीम बारी साहब। वसीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मैं दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपसे बात करूंगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया एक मुश्किल दौरा है, लेकिन इस दौरे में जहां पे हमें यंग ब्लड नज़र आता है, वहीं पे एक्सपीरियंस क्रिकेटर भी नज़र आते हैं। कैसा देख रहे हैं इस दौरे को? क्या पाकिस्तान की टीम कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगी? पाकिस्तान की टीम जो शॉर्ट वर्जन क्रिकेट है उसमें अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की ढूंढती विकेट्स हैं और तेज विकेट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स जो हैं वो बैटिंग विकेट्स हैं, गुड विकेट्स। और जो बैट्समैन जो कंडीशंस पे एडजस्ट कर लेते हैं वो कामयाब रहेंगे। और मैं समझता हूँ आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम अच्छा फाइट देगी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और रिजवान और नसीम और बाबर आजम वापस टीम में आ गए हैं, तो और न्यू कैप्टन रिजवान कप्तानी कर रहे हैं। मुल्तान की कप्तानी उन्होंने अच्छी की, तो एक्सपीरियंस कप्तान है। तो मैं समझता हूँ आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगी टीम। ये हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, लेकिन फाइट करेगी जरूर। द इम्पोर्टेंट थिंग जो होगी वो फील्डिंग होगी। फील्डिंग आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, आपको कैचेस पकड़ने ज़रूरी है, रन आउट करने ज़रूरी है। और आपकी जो प्लानिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक प्लानिंग होनी चाहिए, सिंपल प्लानिंग होनी चाहिए। जितना आप अपने गेम को सिंपल रखेंगे उतने आप कामयाब होंगे। अच्छा बारी साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने अपने जवाब में ही रिजवान की क़यादत के हवाले से बात की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करना कोई आसान हदफ नहीं होता, एक बहुत मुश्किल टीम है क़यादत के हवाले से। अब रिजवान को फाइनली क़यादत मिल चुकी है, तो क्या समझते हैं रिजवान कैसी क़यादत करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान की थी? रिजवान मैं समझता हूँ कि विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। और वो अच्छी परफॉर्मेंस खुद भी करेंगे और टीम से भी परफॉर्मेंस अच्छी करवाएंगे। वो फाइटिंग क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर बैटर हैं। और आप देखेंगे कि रिजवान से पाकिस्तान की टीम जरूर जरूर फाइट बैक करेगी। हार जीत तो गेम की हिस्सा होता है, तो लेकिन फाइटिंग करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइट करेंगे तो आप मैच जीत भी सकते हैं। तो गुड लक टू द पाकिस्तान टीम। और आप देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर होगी। ठीक। अच्छा वसीम साहब, ये भी बताइएगा कि माजी में हमने देखा, स्पेशली अगर एशिया कप की बात की जाए, 2023 के एशिया कप से स्टार्ट किया जाए, ये कहानी स्टार्ट होती है कि पहले तो रिजवान, बाबर और शाहीन के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, फिर ड्रेसिंग रूम का एक झगड़ा हुआ, फिर टीम में ग्रुपिंग की बातें हो रही थी। तो क्या आप समझते हैं कि रिजवान के आने के बाद जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम से कम होता हुआ हमें नजर आएगा? पाकिस्तान टीम की मैं समझता हूँ कि स्पिरिट आपने देखा होगा कि हालांकि टेस्ट मैचेस हुए इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट थी, लेकिन स्पिरिट अच्छी थी। और अगर आप देखा पाकिस्तान टीम जो थी वो एज ए टीम खेल रही थी। और मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिट कंटिन्यू होगी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पर भी। रिजवान इज ए टीम मैन और वो टीम को लेकर चलेंगे और टीम को फाइट करवाएंगे। ठीक। अच्छा, आप जिस ज़माने में वसीम साहब चीफ सिलेक्टर थे, उस ज़माने में सिलेक्टर्स जाया करते थे, लड़कों को देखा करते थे, टैलेंट को सिलेक्ट किया करते थे। आजकल थोड़ा सा आसान ज़माना आ गया, ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व हो गई है, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स के भी रिकॉर्ड्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा वैसे होता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, इसी वजह से काफ़ी लंबा अर्सा हो गया हम वहाँ पर कोई सीरीज़ नहीं जीत पाए। तो क्या समझते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा? देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया का दौरा तो हमेशा से हर टीम के लिए मुश्किल होता है। और लेकिन अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये आपको मौका मिला है टू मेक योर ओन नेम इन टेस्ट क्रिकेट, टू मेक योर नेम इन इंटरनेशनल क्रिकेट।
आपको मौका मिलता है कि आप अपना नाम बनाएं, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाकर नाम बनाते हैं तो आपकी इज्जत भी होती है और आपकी टीम भी अच्छा खेलती है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो यंग स्टार्स हैं, बडिंग स्टार्स हैं, आगा आगा जो हैं और शकील जो हैं और रिजवान और अफरीदी और नसीम शाह, इनको मौका मिलेगा कि अपना नाम बनाएं और पाकिस्तान की टीम की अच्छी परफॉर्मेंस करें। मैं बहुत होपफुल हूँ। ठीक। वसीम साहब, एक नाम ऐसा है जो काफ़ी यंग क्रिकेटर भी हैं, उनको काफ़ी अरसे से हम मौका दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो पीएसएल के बाद हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नज़र नहीं आई। मैं बात कर रहा हूँ साइम अयूब की। साइम अयूब को किस तरह देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में वो परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है, आप तो खुद भी माशाल्लाह से सिलेक्टर भी रहे, क्रिकेटर भी रहे, कि वो थोड़े से वन डायमेंशनल प्लेयर हैं। उनका जो फोकस होता है वो ज़्यादातर बस वो अपनी स्टाइलिश शॉट की तरफ होता है, वी में नहीं खेलते। शायद इसी वजह से वो नाकाम भी होते हैं। तो वो कब तक का आप देख रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट की उस तरह से समझ आ जाएगी जिस तरह वो पीएसएल में खेलते हैं? जैसे ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये यहाँ कोच का अब एरिया आ गया। जी। तो कोच को चाहिए कि सैम अयूब को कहे कि अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करे, अपनी बॉडी के पास खेले और अपनी विकेट थ्रो नहीं करे। अभी मैंने देखा कि इंग्लैंड के मैचों में उसने स्टार्ट अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद अपनी विकेट दे दी। आपको विकेट अपनी नहीं देनी होती है। विकेट आपको प्लेट पे देंगे तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे। और दूसरी बात है, आपको हर दफा आपको विकेट पर जाते हैं तो आप सीखते हैं, आपको सीखना है और आपको गलतियां नहीं करनी जिससे पहले गलतियां करेंगे। तो कोच का काम है इस वक्त तो उसको स्टडी करवाए, उसके जो वीक एरियाज हैं उसको मजबूत करे और उसको कहे कि विकेट नहीं देनी और रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करे। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करनी बहुत ज़रूरी है। अब हर वक्त हर बॉल को नहीं मार सकते। आपका स्ट्राइक पैटर्न अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आदमी प्लेयर खुद भी सीख सकता है, और अगर खुद भी सीखेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने सही कहा कि एक साइड पर खेलते हैं, आपको दोनों साइड ऑफ द विकेट खेलना बहुत ज़रूरी है और रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत एक सिंगल्स लेनी बहुत ज़रूरी है और विकेट अपनी थ्रो नहीं करनी। अगर आपने विकेट अपनी थ्रो आसानी से कर दी तो अब अच्छे टेस्ट पे नहीं बनी। उनको मौका मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी परफॉर्मेंस करें और अपना नाम बनाएं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। बिल्कुल ऐसे ही साबिक चीफ सेलेक्टर वसीम बाई साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन औज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं और सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। हम बात कर रहे थे वसीम बारी साहब से। वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब दो ऐसी शख्सियात के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में उनकी फ़ैन बेस भी है, लेकिन हालिया सीरीज़ में उनको रेस्ट दी गई और अब जिम्बाब्वे की सीरीज़ में भी आप उन दोनों को नहीं देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की, जो कि नंबर 1 ओडीआई प्लेयर हैं, और साथ ही शाहीन शाह अफरीदी की। बारी साहब, अगर प्रिसाइसली मैं आपसे पहले बाबर आजम की पूछ लूँ तो बाबर आजम के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया कितना अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिम्बाब्वे में तो है नहीं, और इसके बाद लग ये रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने मुश्किल दौरे हैं वहाँ पे बाबर आजम होंगे और फिर स्ट्रेट अवे उनको चैंपियंस ट्रॉफी में आजमाया जाएगा। बाबर आजम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़? बाबर आजम भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं और दुनिया में इनके अच्छे प्लेयरों में इनका नाम लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस वापस आ गया रेस्ट के बाद, और वो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर अच्छा खेलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। तो उनको भी चाहिए कि अब वो कंसंट्रेट अपनी बैटिंग पर ज़्यादा करें, और पाकिस्तान के मेन बैटर हैं और हर मैच पे परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है उनकी। अगर बाबर आजम अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग साइड भी अच्छा खेलेगी और पाकिस्तान टीम भी अच्छा खेलेगी। वो रियलाइज़ करते हैं, वो कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, तो वो परफॉर्मेंस मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये जो सीरीज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, वनडे की और T20 की, इसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और टीम को चलाएंगे अपने साथ।
अच्छा वसीम बारी साहब, एक बाबर आजम के हवाले से एक क्रिटिकल अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो पिछले 1-2 साल में वो स्पिन बॉलर्स के खिलाफ पहले फंसते रहे, उनके ग्रे एरियाज थे कुछ, और स्पेशली शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर वो आउट होते थे। लेकिन अब हमने हालिया सीरीज में देखा है, मुल्तान टेस्ट की अगर बात की जाए तो वो फास्ट बॉलर्स का भी शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि उनके जो ग्रे एरियाज हैं उनके ऊपर उनको काम करना होगा। हर प्लेयर का एक ऐसा ऐसा टाइम आता है जब वो तेंदुलकर का भी और विराट कोहली का भी टाइम आया जब उनकी फॉर्म गिर गई, तो फिर उन प्लेयर को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ता है, पार्टनरशिप्स पर करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ बाबर आजम को ये सारी चीज़ों का पता है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और अपने खेल खेल अपना अपना खेल को बढ़ाएंगे और वो गलतियाँ नहीं करेंगे जिस गलतियों से वो जल्दी आउट होते हैं। तो हम्म। अच्छा वसीम साहब, थोड़ा सा अगर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करें, आज से 2 साल पुरानी अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेते थे और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने पहले ओवर में ली थी। लेकिन जब इंजरी हुई उसके बाद शायद पीसीबी ने उनको मिस ट्रीट किया, उस तरह से उनकी इंजरी रिकवर नहीं हो सकी कि अब ना शाहीन शाह अफरीदी के पास वो पेस है, ना उनकी सीम उस तरह से हो रही है, ना स्विंग हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बताइए कि क्या गलत चल रहा है उनके साथ और क्या शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। जो है वो जब शुरू में आए थे तो 140 पर गेंदें करते थे, अब 135 पर आ गए हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। लगता है कि फिटनेस प्रॉब्लम उनके थे, फिटनेस लेवल उनका अब बेहतर हो गया, रेस्ट लिया और अब आप देखेंगे कि उनकी बॉलिंग पहले से बेहतर होगी, थोड़ी स्विंग भी होगी गेंद और तेज भी होगी। अगर वो स्विंग तो कर रहे थे लेकिन उनकी स्पीड में तो फर्क आया था और वो लगता था कि फुल्ली फिट नहीं है, अब वो फुल्ली फिट हो गए हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियन विकेट्स उनको सूट भी करेंगी और वो विकेट्स भी लेंगे और कामयाब भी होंगे, बाउंस भी मिलेगी उनको और स्विंग भी मिलेगी और स्पीड भी मिलेगी। तो विकेट्स जो होंगी मीडियम पेसर्स और फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं और मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है टू कम बैक इनटू टॉप फॉर्म। अच्छा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सिलेक्ट भी नहीं किया गया, शादाब खान हो गए, इमाद वसीम हो गए। शादाब खान स्पेशली अगर T20 की बात की तो आज भी वो यूटिलिटी क्रिकेटर तो हैं, ठीक है वो परफॉर्म बॉलिंग में नहीं करते। उनको ड्रॉप करना क्या जस्टिफाइड था या अभी उनको वक्त देना चाहिए था? ये जो सिलेक्शन का पिलर्स ऑफ सिलेक्शन है, ये कप्तान होता है, कोच होता है, चीफ सिलेक्टर होता है, ये तीनों मिलकर टीम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो कप्तान का होता है। कप्तान को जिस प्लेयर पर कॉन्फिडेंस होता है, जिस प्लेयर पर वो समझता फॉर्म में है, जो उसकी पार्ट ऑफ प्लानिंग है, क्योंकि जनरल जो होता है वो तो कप्तान ही होता है, अंदर फील्ड में तो कोई कोच भी नहीं होता, चीफ सिलेक्टर भी नहीं होता, सिलेक्शन कमेटी भी नहीं होती, वो तो कप्तान टीम को लड़ाता है और खिलाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजन लिया कप्तान की नॉलेज से लिया होगा, कप्तान की रजामंदी से लिया होगा। तो हाल ही में मैन इन फॉर्म, जो फॉर्म में प्लेयर होते हैं उनको ही दिया जाता है और शादाब प्लेयर तो अच्छे हैं लेकिन हाल ही में उनका कंसिस्टेंसी फॉर्म में नहीं थी। तो द बेस्ट जज इज द कैप्टन एंड द बेस्ट जज इज द कोच एंड द चीफ सेलेक्टर। आप देखेंगे कि जिन प्लेयरों को सिलेक्ट किया है वो पूरी कोशिश करेंगे परफॉर्मेंस देने की और हर प्लेयर तो सिलेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल, लेकिन अब उनको चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर परफॉर्मेंस अपनी फिर दें और फिर दोबारा वो आ जाएंगे वो टीम में। तो ये फाइनल डिसीजन तो नहीं होता उनके लिए, उनको मौका मिलेगा फिर और फिर पाकिस्तान टीम में आकर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा उनके मुतबादल के तौर पे वसीम बारी साहब, सुफियान मुकीम को देखा जा रहा है, हाल ही में आपने इमर्जिंग एशिया कप में उनको देखा होगा, बड़े ताबनाक किस्म का उनका हमें फ्यूचर लग रहा है। उस हवाले से आप क्या समझते हो, सुफियान मुकीम ऑस्ट्रेलिया में अगर उनको मौका मिला तो वो परफॉर्म करेंगे? मुझे आवाज़ आपकी बड़ी कमज़ोर आ रही है। आपको सुफियान मुकीम के हवाले से पूछ रहा हूँ, सुफियान मुकीम जो कि रिप्लेस करेंगे शादाब खान को,
सुफियान मुकीम के हवाले से आप क्या समझते हैं? आपने उनको देखा तो होगा इमर्जिंग एशिया कप में, बड़े शानदार बॉलर हैं। अब क्योंकि ये वनडे मैचेस हैं और वनडे की प्लानिंग और T20 की प्लानिंग मुख्तलिफ से बड़ी डिफरेंट होती है, और इसमें वो प्लेयर कप्तान को चाहिए होते हैं जो बॉलिंग भी कर सकें और बैटिंग भी कर सकें, क्योंकि उनको 5 बॉलर या 6 बॉलर चाहिए होंगे T20 में और ODI में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ODI में भी आपको विकेटें लेनी ज़रूरी होती हैं। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो हैं वो बड़ी बैटिंग के लिए मजबूत होती हैं, और अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो प्रेशर दूसरी टीम पर नहीं डाल सकेंगे। तो विकेट लेने भी बड़ी ज़रूरी होती है, और विकेट लेंगे जब आपकी फील्डिंग आपकी अच्छी होगी, आप कैचेस पकड़ेंगे, आप रन आउट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी टीम में सलाहियत होनी चाहिए विकेट लेने की एबिलिटी की, और फील्डिंग तो उसको अपने बॉलरों को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान और गिलिप्सी जो नए कोच हैं, ऑस्ट्रेलियन कोच, वो काफ़ी तजर्बेकार प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के प्लेयर जो टीम के प्लेयर हैं वो जल्दी एडजस्ट कर लें ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर। तो ये एडवांटेज पाकिस्तान टीम को है कि गिलिप्सी जो हैं वो कोच जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चीफ सेलेक्टर वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े पुरुमीद हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से कि वहाँ पे हमारे प्लेयर्स परफॉर्म भी करेंगे और रिजल्ट भी प्रोड्यूस करेंगे, और फिर रिजवान के हवाले से वो पुरुमीद हैं, आकिब जावेद के हवाले से भी। लेकिन उनका आखिर में कहना था कि एक शख्स को एक ही ओहदा देना चाहिए, 2 ओहदों पे वो फिर काम सही नहीं कर सकता। ख़वातीन उज़ात, आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही। तब तक इंशाल्लाह अगले मंडे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।